परवरिश में कौन सी गलती की थी कि आज ये हमें भुगतना पड़ता है। तो मैं सभी पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि छोटी-छोटी चीज़ों को अवॉइड ना करें, छोटी-छोटी चीज़ों पे उनके रोके, टोके। जैसे कुछ गलती कर रहा है, उसे आप शाम में एक बार जितना भी पूरे दिन में वो गलती कर रहा है, उसको एक जब शाम में जब वो सोने के टाइम पे जब जाता है, तो छोटे बच्चे जब होते हैं, तो माताजी के साथ जब सोता है, तो उस समय जो उसका जो माइंड कॉन्शियस माइंड होता है, तो उस समय बोलेंगे कि देखो बाबू, आपने क्या-क्या चीज़ों को जो गलती किया है, उस पे हम ले जाएँगे और ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा करना है। तो ये सब चीज़ों पे मतलब शुरू से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है कि हम पूरा इस पे डिस्कशन नहीं कर सकते। छोटी-छोटी आदतें जो है घातक सिद्ध हो जाती हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। हाँ, वो क्या होता है कि छोटी-छोटी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन लास्ट में बड़ा गलती हो जाता है और यही लास्ट में कहते हैं कि ना जाने हमने परवरिश में आज मैं कौन आप सी लोगों को गलती एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ, जिन्होंने हज़ारों लोगों को जगाया है। जगाया मीन्स बहुत सारे लोग जगे तो हैं, उनको लगता है कि हम जगे हुए हैं, लेकिन वो जगे नहीं हैं, वो नींद में हैं। उनको जगाना ज़रूरी है, चाहे वो उनके फ्यूचर की बात हो या फिर उनके बच्चों की फ्यूचर की बात हो। अभी मैं जिस विद्यालय में हूँ, इस विद्यालय का नाम है अल्फ़ा इंटरनेशनल स्कूल। बिहियाँ में हम हैं और हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर गणेश से। डॉक्टर गणेश सर इस विद्यालय के फाउंडर हैं और एक बेस्ट मोटिवेटर हैं। हालाँकि इनको अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जिस दिन जानेंगे हमें लगता है कि इनके दीवाने हो जाएँगे। मिलवा रहे हैं, सबसे पहले स्वागत है सर। हाँ, नमस्कार। आपके चैनल से देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। क्या कहेंगे? चूँकि आपने तो बहुत सारी चीज़ों पे हमेशा से कुछ न कुछ लिखने की कोशिश किया है। आपने लोगों को जगाने की कोशिश किया है। आपने बताया है कि परवरिश क्या होता है। आपने परवरिश पे भी बहुत सारे आपने वीडियो भी बनाया है। परवरिश की चर्चा करते हैं कि बच्चों को सिर्फ़ विद्यालय भेजने से यदि आप चाहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो जाए, तो ये संभव नहीं है। बच्चों के साथ-साथ उनके परवरिश पर भी आपको ध्यान देना होगा। बच्चों के पढ़ाई के साथ-साथ उनके हर एक्टिविटी पे आपको ध्यान देना होगा। हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत वहीं से करते हैं, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, वो परवरिश का मतलब ये समझते हैं कि बच्चे का जो डेली का यूजेज सामान है, जैसे उनको कपड़ा का ज़रूरत हो, खाने-पीने से लेकर जो ज़रूरत हो, वो और स्कूल में नाम लिखवा दिए और हमारी जो है ड्यूटी यहीं तक ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपकी ड्यूटी यहाँ तक नहीं ख़त्म होगा, जब तक आप अपने बच्चे पे टाइम नहीं देंगे, आपके बच्चे के अंदर 100% ग्रोथ नहीं होगा। जैसे यदि आम का फल खाना चाहते हैं और आप नीम का बीज डाल रहे हैं, तो आपकी सारी पुश्तें मर जाएगी, लेकिन आम का फल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार यदि आप बच्चे को अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छी ढंग से परवरिश करना पड़ेगा। बिल्कुल। परवरिश में क्या-क्या जैसे आप क्या कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे? हाँ, जैसे बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, जो अभी जो बच्चे सोचते हैं कि हमारे जब बच्चे बड़े हो जाएँगे, तब जाके उनको अनुशासन में रहना सिखाएँगे, फिर उनके संस्कार सिखाएँगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सभी अभिभावकों से, जब जैसे आप बच्चा बड़ा हो रहा है, जैसे ही मतलब वो पनप रहा है, उसी समय से उसको अनुशासन में रखना है, संस्कार भी सिखाना है, डिसिप्लिन में रखना है। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे घर में जो है बड़े बच्चे हैं, आप एक छोटा बच्चा है, उससे आप बोलते हैं कि अभी जैसे उसका नाम बोल के पुकारता है, तो आप बोलते हैं चलो ठीक है, अब बड़े हो जाएँगे तो वो समझ जाएँगे। लेकिन वो क्या हो जाता है, वो आदत सी लगी जाती है और लास्ट में जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उस समय बोलते हैं कि नहीं बाबू, इसे नाम से नहीं बोलते, इसे भैया कह के बुलाते हैं। लेकिन उस समय वो असहज फ़ील करता है और वो नहीं बोल पाता। इसी प्रकार से बहुत सारा जो बैड हैबिट है कि किसी को अरे-तरे बोलना, किसी को संस्कार में नहीं विश करना, तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है कि हम पूरा इस पे डिस्कशन नहीं कर सकते। छोटी-छोटी आदतें जो है घातक सिद्ध हो जाती हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। हाँ, वो क्या होता है कि छोटी-छोटी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन लास्ट में बड़ा गलती हो जाता है और यही लास्ट में कहते हैं कि ना जाने हमने परवरिश में कौन सी गलती की थी कि आज ये हमें भुगतना पड़ता है। तो मैं सभी पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि छोटी-छोटी चीज़ों को अवॉइड ना करें, छोटी-छोटी चीज़ों पे उनके रोके, टोके। जैसे कुछ गलती कर रहा है, उसे आप शाम में एक बार जितना भी पूरे दिन में वो गलती कर रहा है, उसको एक जब शाम में जब वो
सोने के टाइम पे जब जाता है तो छोटे बच्चे जब होते हैं तो माता जी के साथ जब सोता है तो उस समय जो उसका जो माइंड कॉन्शियस माइंड होता है तो उस समय बोलेंगे कि देखो बाबू आपने क्या क्या चीज़ों को जो गलती किया है उस पे हम ले जाएंगे और ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा करना है। तो ये सब चीज़ों पे मतलब शुरू से ही ध्यान देना होगा। उन तमाम चीज़ों को फोकस करना चाहिए, बच्चों को आपको बताना होगा। जैसे डॉक्टर गणेश सर ने बताया, जिस तरह पौधे होते हैं ना, पौधे जब छोटे आकार में होते हैं तो उनको जो स्वरूप में आप ढालना चाहेंगे दे सकते हैं, वो आप स्वरूप खुद से बना सकते हैं। बृहद वृक्ष जब हो जाता है आप आकार नहीं दे पाएंगे। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो ना आप उनके परवरिश में, फिर आप परवरिश कह के अफसोस करेंगे, आप उनको किसी भी तरह का संस्कार नहीं सिखा सकते हैं। उनकी गलत आदतें जो बैड हैबिट्स हैं उनको आप नहीं हटा सकते हैं। तो आपको शुरू से समझना पड़ेगा। सर, आप विद्यालय का नाम अल्फा रखे हैं, क्या उद्देश्य क्या है इसका? देखिए अल्फा का मतलब एक ग्रुप ऑफ हेड होता है, लेकिन हमने एक ग्रुप ऑफ हेड के नाम से ये अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक हमें 2017 में हमने स्टार्ट किया और पहला न्यू हमने बिहियां में रखा। हमारा हमारा जो था, मैंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद वहाँ से मेरा जॉब 4 कंपनी में हुआ था। तो मैंने नॉर्थ इंडिया में हमने चूज किया एयर इंडिया स्टेट्स में। लेकिन जो चीज़ हम जब बिहियां में पले हुए, यहीं से हम बड़े हुए हैं और हमारी पढ़ाई यहीं से 10वां तक हुई है। और हमारे मतलब समझने से बहुत सारा चीज़ जो प्रॉब्लम आई है कि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे हम लोग काम नहीं करते थे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं करता था। यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी कोई समझाने वाला नहीं था कि परवरिश किस तरीके से करना है, और कोई ऐसा भी नहीं है, गोल भी बताने वाला नहीं था कि मतलब कौन सा क्षेत्र में आप जाएंगे तो ये करेंगे। मतलब आपको डॉक्टर बनना है तो शुरू से थोड़ा सा बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मतलब अगर आईएएस बनना है तो कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, सीए बनना है, सीए चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो कौन सा कोर्स लेना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें की कमी थी, मतलब कोई बताने वाला नहीं था। तो हम एक खुलेआम चैलेंज करके और सबका पेरेंट्स विथ मोटिवेट करके हम ये सब सारी चीज़ों को हम रूबरू कराते हैं। अच्छा सर, अलग अलग जगहों पे सुन रहे हैं कि आप अपने विद्यालय का विस्तार भी कर रहे हैं। अभी पीरो के भी आसपास, कहीं धोघटवा के आसपास सुन रहे हैं कि खुल रहा है, और भी कहीं कहीं आप विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य क्या है आपका, क्या सोचे देखिए हैं? कोई भी चीज़ का एक लिमिट सीट होता है। तो हम जब 2017 में यहाँ पे हमने स्कूल डाला, मात्र 54 बच्चा के आसपास हमने 54 बच्चे के आसपास हमने स्टार्ट किया और साल 2 साल में ही वो फुल हो गया। और बहुत दूर से बच्चे आ रहे थे, जैसे हमारे ब्रांच बिहियां वाले ब्रांच में जगदीशपुर से भी बच्चे आ रहे थे, नायका टोला के आसपास से बच्चे आ रहे थे। तो उनको एक जो बस से जो आना जाने वाला जो समय लगता था, तो मैंने सोचा कि उसको रिड्यूस किया जाए और हमारे पास भी एक लिमिट सीट होती है। तो लिमिट सीट होने के कारण मैंने वहाँ पे एक देवघर में डाल दिया। तो बच्चे का एक ट्रेवलिंग जो टाइम था वो वहाँ पे रिड्यूस हुआ। वो बच्चे के में समय में से वो जो आने में 30 मिनट से 1 आवर लगता था वो वहाँ से ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर वहाँ भी जब हम डाले तो वहाँ भी बच्चे जो है नायका टोला के उस पार से, मतलब पीरो के आसपास, मतलब जो दुबिकटवा के आसपास जो है, मतलब उस सराउंडिंग एरिया से फिर वहाँ भी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, वहाँ भी इसको टाइम को जो रिड्यूस करना है और हमारे जो कंसेप्ट है उस पे लोगों का भरोसा है और ज़्यादातर वो हमारे कंसेप्ट को लाइक करते हैं। और यही वजह है कि लोग जहाँ-जहाँ हमें डिमांड कर रहे हैं, मैं वहाँ-वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सर जानना चाहेंगे, चूँकि कहीं न कहीं आप एक मोटिवेटर भी हैं, आप प्रयास करते हैं बच्चों को मोटिवेट करने का, और भी जो दोस्त मित्र हैं उसको भी मोटिवेट करते हैं। चूँकि किसी ने कहा है, ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, अपनी संगति से ही मनुष्य पहचाना जाता है। जानना चाहेंगे हम आपसे, किस तरीके से आप बच्चों की पढ़ाई कराते हैं? कैसे, आखिर औरों से भिन्न कैसे है आपका विद्यालय? क्यों अल्फ़ा इंटरनेशनल स्कूल में कम समय में ही बच्चों की भीड़ लगती है? पैसा भी शायद कम है, और इसके अलावा आपका एजुकेशन का क्या तरीका, तौर तरीका क्या है? कैसे आप पढ़ाते हैं बच्चों को? देखिए, हम बच्चे को सिर्फ़ किताब पे ही ध्यान नहीं देते। मतलब आप बच्चे को खूब पढ़ा रहे हैं, उसमें संस्कार नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं रहता है, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं लोग करते हैं। मतलब कोई समाज में
दो लाइन नहीं बोल सकता है। तो हमारा जो कंसेप्ट है, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे में हम संस्कार भी देते हैं, डिसिप्लिन भी देते हैं, और लड़कियों को भी हम आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। और लड़का हो या लड़की हो, हम मंच पे भी बोलने का भी जो हेजिटेशन होता है उसको भी हम दूर करते हैं। मतलब बच्चे हो बच्चियाँ, होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने हाँ, के लिए। ठीक है। डॉक्टर गणेश सर हैं, हालांकि इनसे बात की जाए तो 2-4 घंटा भी कम पड़ेगा। जानकार हैं, अच्छे जानकार हैं, अच्छे शिक्षाविद हैं, मोटिवेटर हैं। तो मोटिवेटर लोग तो बोलते रह जाते हैं, कहाँ थकते हैं। जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक ये जगाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, ये इनकी आदत सी रही है। हालांकि मैं फिर कभी डॉक्टर गणेश सर से मिलाऊंगा, इनके पूरे विद्यालय का भी विजिट करके आपको दिखाऊंगा। इनके विद्यालय में कैसे कैसे अनोखे बच्चे हैं, कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, और किस तरह यहाँ के टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, उन तमाम चीज़ों को समृद्धि न्यूज़ चैनल पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही, लगातार खबरों के साथ बने रहिए, अपडेट बहुत जल्द मिलेगा। थैंक यू।